हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर को इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और जो अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7.4 उसके क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। तो इसमें कुछ अलग टाइप के पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन देखना है कि उन इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उन क्वेश्चन को हमें कुछ एक जो नॉन टर्म्स है उनकी फॉर्म में उनको बनाना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर और स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ सकता है या फिर जो कुछ फॉर्मुलेस गिवन है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कुछ उनसे मिलती जुलती वो फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी, तब जाकर उनका हम इंटीग्रेशन उनकी हेल्प से कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास हेडिंग में अगर डाले हम तो हेडिंग है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। और ये फंक्शंस क्या है वो नीचे इस तरीके से हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमारे पास होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस का a अपॉन में एक्स प्लस a प्लस में c। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस c। ऐसे ही नंबर थर्ड पर एक और है फंक्शन जो कि है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 में a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये तो रही नॉर्मली जो हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है या कोई फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो कुछ इस टाइप से उनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तैयार होता है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें 4 फंक्शन है जिसमें हमारे पास रूट वाली वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि dx अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास आता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसे ही नंबर 5 पर है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद एक लास्ट और हम यहाँ देख लेते हैं जिसमें हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, यानी कि नंबर 6 पर हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस में सी। तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट ही याद रखना है और डायरेक्ट ही अपने क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। अब इन क्वेश्चन का यूज कैसे करना है वो हम अपनी एक्सरसाइज है उसमें हम चेक करते हैं कि एक्सरसाइज है हमारे पास 7.4 और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं कि जो हमने ये फंक्शंस पढ़े हैं इनका किस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन निकालना है हमको 3x स्क्वायर अपॉन में x6 प्लस में 1। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे सब्स्टिट्यूशन से भी हम कर सकते हैं इसे, तो इसको पहले हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो नीचे हमारे पास फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। सब्स्टिट्यूशन इसमें अप्लाई कर देंगे हम। तो ये लास्ट जो एक्सरसाइज किया ना हमने उसी में से कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो पहले से सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं हम, हमारे पास सॉल्यूशन लिख देंगे हम। यहाँ पुट कर देते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो हम इसे कह सकते हैं 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अपने क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने फिलहाल सब्स्टिट्यूशन करके इतना हमने सॉल्व कर लिया। अगर अब इस फॉर्म को देखें हम, ये टी स्क्वायर प्लस 1 वाली फॉर्म है ये वाली,
अब ये फॉर्म हमारी बनती है, जो हमारा सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये रहा, सेकंड जो सेकंड थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए यहाँ पर कांस्टेंट है और x यहाँ पर वेरिएबल है। तो बस यहाँ चेंज किया, यहाँ पर x की जगह पर 10 है और a की जगह पर 1 है। तो ये हमारे पास है dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसका जो डायरेक्ट है हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, वो होता है 1 अपॉन में a की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन में 1 tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि x की जगह पर t है और a की जगह पर 1 है, प्लस में c। तो इस फॉर्म में ऐसा लिख देंगे कि tan इनवर्स t प्लस में c, और tan इनवर्स की जो t की जो वैल्यू थी उसे हम पुट कर देंगे। tan इनवर्स t की वैल्यू थी x क्यूब प्लस c। तो इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन में हमने जो पहले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसका भी यूज किया है, और जो इस एक्सरसाइज में हमने जो फॉर्मुलेस पढ़े हैं इसके लिए जो 4-5 फॉर्मुले देखे हैं उनका भी हमने यूज कर लिया। तो इस टाइप से छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले उस क्वेश्चन को आपको इन जो 5-6 हमने फॉर्मुले लिखे हैं उनकी फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, फिर उनके हिसाब से उनका जो इंटीग्रेशन है वो आप परफॉर्म कर दोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें हमें दिया गया है अंडर द रूट 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस में 4x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हम सिंपली चाहे तो यहाँ पर टी पुट करके कर लो, या फिर आप टी पुट करके ना करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ आपने जो सब्स्टिट्यूशन है वो यूज कर सकते हो। देखो सब्स्टिट्यूशन एक पहली स्टेज थी, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे एंटर कर चुके हो, तो हर जगह आप सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे। इतनी प्रैक्टिस के बाद, जब आप लगातार 40-50 क्वेश्चन कर रहे हो, उतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट पुट करना भी आ जाना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे इसको लिए, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर द रूट 1, तो एज इट इज है 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और साथ में dx। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास बन गई dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अगर फॉर्मूले को देखिए हम, तो हमने जो फॉर्मूला देखा ये वाला, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है, ये वाला फॉर्मूला नंबर 6। उसमें a को आगे लिख रखा है, x को पीछे लिख रखा है, बाकी एडिशन में है तो एक ही बात है, जिसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस में d। तो इसका भी हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे, जो कि हो जाएगा log ऑफ x। x की जगह पर यहाँ वैल्यू क्या है, x की जगह पर यहाँ पर वैल्यू है कितनी, 2x वैल्यू है। x का मतलब ये जो टर्म है, तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे, प्लस में ब्रैकेट में जो भी अंडर रूट के अंदर है वो सारी वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे अंडर द रूट 1 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में c, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हम चाहे तो इसको पहले की तरह ओपन कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2x प्लस में अंडर द रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। तो ये इतना सा अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें निकालना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट है, अंडर रूट ब्रैकेट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम चेक करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो अभी जस्ट हमने यूज किया वही वाला फॉर्मूला है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसके इंटीग्रेशन के लिए सिंपली हम यूज करेंगे लॉग मॉड। हमारे पास जो x की वैल्यू, x का मतलब जो वेरिएबल की जगह पर है वो है 2 माइनस का x प्लस में अंडर द रूट जो भी ये वैल्यू है नीचे, वो सारी की वैल्यू को हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस में c। और ध्यान रखना जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं। तो माइनस का 1 कोफिशिएंट है तो -1 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का log ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। तो वैसे तो आंसर यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हम पता लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये जो माइनस का 1 है इसकी पावर में चला जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लॉग इस कंप्लीट की पावर हम लिखना चाहें तो 2 माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर है -1 प्लस c। तो ये वैल्यू लॉग के अपॉन में आ जाएगी, यानी कि लॉग
1 अपॉन में जो भी ये वैल्यू है 2 माइनस का x अंडर द रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c। तो इतना आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इन क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मुलेज बने हैं ये अपने आप में ड्राइव करके बनाए गए हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड क्लास है। सिर्फ हमें जितना कंटेंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हम सिर्फ उतने पर ही ध्यान देंगे। फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे आता है ये सारी चीजें कभी फ्री जो टाइम होगा उसमें एक लेक्चर में डाल के मैं करा दूंगा। बाकी अभी जितना हमारे बोर्ड क्लास में पूछा जाता है उसके हिसाब से मैं लेक्चर को बना रहे हैं। तो उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 ये किया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन निकालना है dx अपॉन में अंडर द रूट 9 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर का dx है सेम, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज है। अपॉन में है अंडर रूट 3 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से देखें तो ये टर्म ये जो फॉर्मूला की जो शेप बन गई है, जो एक्सप्रेशन बन गया है, वो है dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर अपने फॉर्मूले पे ध्यान दें तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें फॉर्मूला बताया गया है ये कुछ इस टाइप का बन गया है, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। और जिसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू आती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में हम इसका जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5x है और ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और प्लस में c है। तो ये वैल्यू आएगी। और साथ में हमें क्या करना होगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 5 भी आ गया। तो इसको एक बार रीअरेंज करके हम ठीक से यहाँ पर लिख देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 प्लस में c। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि 3x अपॉन में अंडर द रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट नहीं, क्वेश्चन गलत कर गया, इसको हटाएंगे यहां से। ये रूट भी नहीं है, सिंपली वैल्यू है 3x अपॉन में 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4 dx। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या कर लेंगे। अभी ऊपर की वैल्यू को हम ऐसे की ऐसे ही लिखते हैं, इसमें हम ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। और नीचे जो वैल्यू है उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 प्लस में 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और एक्स का स्क्वायर और इसका लिख देंगे हम होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी 1 प्लस में 2x की पावर 4। ठीक है, इतनी वैल्यू आपने लिख ली है। अब हमारा काम क्या होगा कि हम अंडर रूट 2x स्क्वायर को टी पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर की जो वैल्यू है इसको भी हमें हटाना है। तो सिंपली अंडर रूट जो ये वैल्यू है हम लिख देते हैं पुट अंडर द रूट 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। और ये पुट करने से फायदा ये होगा कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी पुट कर देंगे और जो बाकी वैल्यू है हमारे पास ये सारी इधर, यानी कि एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में 2 अंडर रूट 2। जब अपने क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे तो वैल्यू 3 कांस्टेंट है, इसको हमने आगे ले लिया। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी अपॉन में 2 अंडर रूट 2। तो उस अपॉन के 2 अंडर रूट 2 को हमने इस 3 के नीचे बिल्कुल आगे लिख लिया है और नीचे बन गया 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूले देखे हैं उनमें से इसको मैच करेंगे और अपने जो इंटीग्रेशन की फॉर्म है वो हम लिख देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि थर्ड वाला जिसमें क्या है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स ये वैल्यू है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो जो फॉर्म बन गई है इसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 1 अपॉन ए का मतलब यहाँ पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन में 1 इंटू में tan इनवर्स टी, यानी कि x अपॉन ए होता है ना, तो t अपॉन में 1 प्लस सी। इसको रीअरेंज कर देंगे तो 3 अपॉन में 2 अंडर द रूट 2 इंटू में tan इनवर्स t की जो वैल्यू थी वो थी अंडर द रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस में c।
तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का x6 dx। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का x की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर dx। अब हमारा काम क्या होगा, जो x की क्यूब है इसको हम टी पुट कर देंगे, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन में 3। आपने क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो 1/3 तो हम आगे लिख देंगे और x के dx की जगह dt आ जाएगा, तो अपॉन में आ गया 1/1 माइनस का टी स्क्वायर dt। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, इसका जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आएगा 1/3 तो एज इट इज, साथ में आता है 1/a, 1/2a आता है, तो 1 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद लॉग मॉड 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो x हमने माना था, यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो हमारे पास x क्यूब है, पहले हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस का t प्लस में c। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 अपॉन में 3 इंटू 2 6 लॉग ऑफ 1 प्लस टी की वैल्यू हमने मानी थी एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब आ गया और अपॉन में 1 माइनस का एक्स क्यूब प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, आप लेक्चर को एक बार रोक के चाहे दोबारा से देख सकते हो। हमें बस इतना करना है कि जो हमारे क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट हमें ऐसा बनाना है जैसे कि हमारे जो गिवन फंक्शंस के फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से। अगर वैसे एक बार आपने फॉर्मेट बना लिया तो बिल्कुल आपने जो फॉर्मूला लिखा है बस उसमें उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज है इस x के नीचे तो हम इसको अलग लिख देंगे, यानी कि x अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और माइनस के नीचे इसको अलग लिख देंगे, माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो दो अलग अलग बना दिए हमने। अब जो पहली वाली टर्म है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम टी पुट कर देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर जैसे टी पुट करेंगे इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट कर देते हैं यहाँ पर टी, तो वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 0 dx इक्वल टू dt। तो ओवरऑल वैल्यू लिखेंगे तो 2x dx बराबर dt, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हम x dx बराबर dt अपॉन में 2। ठीक है, अब इसके वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो ऊपर तो बन गया dt बाई 2, तो 1/2 को हमने लिख दिया आगे, ऊपर बचा सिर्फ dt और अपॉन में आ गया अंडर द रूट t माइनस dx अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, वैसे चेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये रहा फॉर्मूला नंबर 4 है, इसमें लॉग ऑफ x प्लस में ये जो टर्म है एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। जब इसका आंसर लिखेंगे हम तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, देखिए तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, अभी अगले स्टेप में लिख लेंगे, तो dx अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वैसे आपको अलग अलग करके दिखा दोगे तो और अच्छा रहेगा, हमें एक साथ कर रहे हैं। ये 1 अपॉन में अंडर रूट टी है, इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस 1/2 dt, तो माइनस के इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है इसकी पावर का, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2
और साथ में जो वैल्यू है लॉग वाली इसको भी लिख देंगे हम। अब ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा टी की पावर 1/2, और टी को आपने पुट किया था एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसका 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेहद ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट एक्स 6 प्लस में ए की पावर 6 dx है। तो फिर से आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दोगे, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस में ए क्यूब की पावर 2। इस टाइप से हम इसे लिख देंगे यहाँ पर dx। अब उसके बाद क्या करना होगा, आप इसको एक्स क्यूब को यहाँ पर टी पुट कर लेंगे। तो जब आप इसे एक्स क्यूब को डायरेक्ट टी पुट कर दोगे, यहाँ पर लिख देते हैं पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी कि एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाय 3। तो इस वैल्यूज को यहाँ रख देंगे हम, तो 1/3 बाहर। उसके बाद तो यहाँ वैल्यू हमारे पास बच गई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx को dt बना देंगे, और अपॉन में अंडर द रूट एक्स क्यूब को टी पुट किया है, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3, तो एज इट इज है, साथ में लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स एक्स या बट टी है प्लस में अंडर द रूट जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसकी जो टी की वैल्यू हमने पुट की थी उसे भी यहाँ लिख देंगे हम, तो हो जाएगा 1/3 लॉग टी की जगह पुट किया था एक्स क्यूब प्लस में अंडर द रूट एक्स क्यूब प्लस में, अच्छा इसका क्यूब का स्क्वायर है ना ये, तो क्यूब का स्क्वायर तो पावर 6 आ जाएगी, एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6 प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन को हमने इतने स्टेप बढ़ा दिए, आप चाहो तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको पता है जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x को, तो 3 अपॉन में इधर 1/3 आ जाएगा, मतलब 3 इसके आगे 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपली आप इसको एक्स क्यूब को ए मान लो, सॉरी एक्स मान लेंगे, और ए क्यूब को ए कांस्टेंट टर्म मानेंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते थे 1/3 log ऑफ एक्स क्यूब प्लस में अंडर द रूट एक्स 6 प्लस में ए 6 प्लस सी। ये आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इसके लिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इतने क्वेश्चंस की, तो आपके डायरेक्ट करने जो तरीका है करने का वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में अंडर द रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे हम, एक तो वो डायरेक्ट तरीका और एक वो सब्स्टिट्यूशन करने का। वैसे डायरेक्ट तरीका भी सब्स्टिट्यूशन से ही होकर जाता है, बस फर्क इतना है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो आप कॉपी में लिखने की बजाय अपने माइंड में ही सब्स्टिट्यूशन कर लेते हो। जैसे कि अगर टेन को हम टेन की जगह हम टी पुट करें, तो हमें पता है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ऊपर की जो टर्म अपने आप में dt बन जाएगी, और आंसर बन जाएगा 1 में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log ऑफ 10x प्लस में अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट टर्म, इसका डायरेक्ट जैसे आंसर लिखेंगे हम, तो वो इस टाइप से लिख देंगे log ऑफ 10x प्लस अंडर द रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। लिखने को हम डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने माइंड में कर दिया। लेकिन अब अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें पुट कर लोगे कि पुट 10x इक्वल टू टी। आपने इसको टी पुट किया। अब 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाय dx। dx को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ गया dt। अब क्वेश्चन यहाँ पुट कर देंगे हम,
तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो बन गया dt और नीचे बन गया अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जिसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो ये होता है। आप सिंपली से सॉल्व करते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बताया गया है कि dx अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को चेंज करने का मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व करना है। तो जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको हमें जो क्वेश्चंस हमारे आइडेंटिटीज हैं, जो फंक्शंस हमने लिखे थे स्टार्टिंग में, उनकी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम पहले से परफेक्ट स्क्वायर वाली जो प्रोसेस है उसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। हमें पता है जब हम किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं और उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर माइनस करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा प्लस में, या तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम कि जो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कर देंगे और प्लस में बच गया 2। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और यहाँ भी क्या बचेगा, प्लस का 1 ही बचेगा। बेसिकली इस 2 को हमने 1 1 में डिवाइड कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो पहली वाली ये जो टर्म है ये आपके पास बन गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो 1 है बचा ये, इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो जो हमने ये वैल्यू लिखी थी इसकी जगह आपने लिख दिया dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर द रूट। अब ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू होती है log ऑफ एक्स। एक्स की जगह हमारे पास है एक्स प्लस 1 प्लस में अंडर द रूट जो भी वैल्यू है, चाहे आप इस वैल्यू को लिख लो सॉल्व करके, बाद में यही वैल्यू आने वाली, तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस में c। देखिए अगर इस वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू लिखोगे तो भी तो ये सॉल्व हो गई आएगी, तो डायरेक्ट ही मैंने स्टेप बचाने के लिए ये वैल्यू लिख दी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है dx अपॉन में अंडर द रूट 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। तो हमारा देखिए हमारे पास जो टर्म है वो है 9, यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 5। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो देखिए क्या करेंगे, इस 9 को हम लिख देंगे 3x का स्क्वायर प्लस में 6x एज इट इज है, प्लस में इस 5 को ब्रेक करेंगे हम 1 प्लस 4 में। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस में 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू में 1 प्लस में ये वाला 1 है और प्लस में इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो जो इतनी टर्म है ये वाली जो मैंने अंडरलाइन की है, ये तो टर्म आपके पास बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और साथ में ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें हम ऐसे लिख देंगे dx अपॉन में अंडर द रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला सेम बन गया, जिसकी वैल्यू हम लिख देंगे log ऑफ x यानी कि 3x प्लस 1 प्लस में अंडर द रूट जो भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू एज इट इज। तो यहाँ पे वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ब्रैकेट बंद c, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम करते हैं डिवाइड, तो 3 1/3 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। बस हमें पूरा ध्यान अपना लगाना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको फॉर्मेट में बदलना है। जो फॉर्मेट हमारे पास नोन है, जिनके हमें पता है कि इंटीग्रेशन होता है, उनमें बस इनको हमें चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ऐसी ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 में है हमारे पास dx अपॉन में अंडर द रूट 7 माइनस 6x माइनस का एक्स स्क्वायर।
अब इसमें चेंज करने के लिए हमें जो ये 7 ये वैल्यू है इसको चेंज करना है, यानी कि 7 माइनस का 6x और माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें हमें चेंज करना है। तो हमारा x जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6, उसका हाफ करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को ऐड कर देंगे और 3 को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें 3 का स्क्वायर 9 को ऐड किया और 3 का स्क्वायर 9 को माइनस किया। अब जो वैल्यू है इसमें से हम 7 प्लस 9 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 9, बस हमने ऐसे चेंज करके इसको लिख दिया है। अब हम इसको अरेंज करते हैं तो 7 और 9 हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस इस सब में से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 9। इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, तो हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी कि dx अपॉन में अंडर द रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन और इनवर्स ऑफ x अपॉन में a। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स, x की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 3 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है कि dx अपॉन में अंडर द रूट x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना क्या है, इसको बस मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2 आएगा। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3/2, यानी कि 9/4 को ऐड करेंगे और 9/4 को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू हमारा सॉल्व होकर आएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 3/2 का स्क्वायर। जो ये है हमने इसको 3/2 का लिख दिया, प्लस में ये 2 और ये माइनस का 9/4 इसको हमने अलग लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है ये बन गई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में 4। तो ये वैल्यू आएगी, इसको हम पुट कर देंगे अपने पास। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे इसको हम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर द रूट, ये आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का ये क्या 1/4 है, तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसका डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन हमें पता है, जो कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स, ये x माइनस a है ना। अभी हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है, तो ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है log ऑफ x यहाँ पर है x माइनस का 3/2 प्लस में अंडर द रूट जो भी ये वैल्यू है, इस वैल्यू को इतना बड़ा नहीं लिखकर हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट x माइनस का 1 और x माइनस का 2। आप चाहो तो पहले ये वैल्यूज लिख लो, फिर इसको इस पूरी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व कर लो और एट द एंड फिर जाकर ये वाली वैल्यू लिख दो। तो सब आपकी मर्जी है, हम वीडियो को लंबी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की जो मेन आंसर है उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया है dx अपॉन में अंडर द रूट 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए फिर से हम पहले जो हमारे पास ये वैल्यू है 8 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जिसके लिए हम फिर से 9/4 से, क्योंकि 3/2 करेंगे तो प्लस करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो टर्म आ जाएगी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे 8 प्लस इस वाले को लिखेंगे तो 9/2 4। अच्छा, उसके बाद हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 3x है और ये वाली टर्म है ये माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा 12 और 9 कितने हो गए
8 चौक 32 होना 41/4 माइनस कॉमन लेंगे सब में से, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3/2 की पावर 2। अब ये जो वैल्यू बन के तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी 41/4 माइनस का x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको लिख दोगे अंडर द रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। आप अपनी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो है dx अपॉन में अंडर द रूट। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर अंडर द रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स x की वैल्यू है x माइनस का 3/2 अपॉन में a की वैल्यू है अंडर द रूट 41/2 प्लस c। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा जब सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर जब हम 2 का एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस का 3 जो अपॉन में है 2 बचेगा, ये वाला इस अंडर रूट के नीचे से यहाँ से कैंसिल होकर आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 41 प्लस c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की, जो हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप है, जो अभी क्वेश्चन नंबर हमने 13 पढ़ा है जस्ट, बस इसी तरीके से आपको उसको फॉलो करना और एक जनरल फॉर्मूला बना के तैयार करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क में है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है 16। तो इसमें हम जो नीचे वाली वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको हम t के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमने पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 इज इक्वल टू t, तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम आगे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इज इक्वल टू डी टी। अपने क्वेश्चन में इसका सब्स्टिट्यूशन यूज कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ऊपर तो 4x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या बन गया dt बन गया, और अपॉन में अंडर द रूट t बन जाएगा, जो कि ऊपर जाकर t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा और साथ में है dt। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है t की पावर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 प्लस 1, यानी कि प्लस का 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस में कांस्टेंट c। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू में आ जाएगा और t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c, सॉरी प्लस नहीं माइनस का 3 है इज इक्वल प्लस में c इक्वल टू, ये हमारे पास अपना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। इसमें हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया है। देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमने कुछ मेथड्स पढ़ रहे हैं, आगे भी कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होंगी जिसे डायरेक्ट हमें पहले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। मेन मकसद है हमारा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन को निकालना, तो जो भी मेथड अप्लाई इजीली हो रहा हो उसी मेथड से हम अपने क्वेश्चन को कर देंगे। उसी तरीके से हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 हमारे पास, जिसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 17 जिसमें इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस 2 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास मिल गया है। अब ये नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ऊपर है हमारे पास x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर नीचे वाली वैल्यू को हम टी पुट कर दें पूरी वैल्यू को तो 2x आ जाएगा यहाँ पर, और 2 के साथ में इसको हम अलग लिख देंगे यहाँ पर। तो बेसिकली इसको dx इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि x के साथ तो हम इसको अलग लिख देते हैं dx, और प्लस में जो 2 है इसके साथ इसको हम अलग लिख देते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चंस हो गए, एक तो ये पहला वाला और एक दूसरा वाला। जब हम बात पहले वाले की करेंगे तो इसमें सिंपली हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले को, एक्स अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। इसके लिए हम पुट कर रहे हैं पुट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू टी, पुट कर दिया। जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x
माइनस का 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव कर दिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे 2x, dx को इधर ले जाएंगे और dt को इधर। तो इसमें 2 को भी आप राइट साइड में ले जाओगे तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2, तो आगे ले लेंगे हम, तो बचा x dx इज इक्वल टू t हो गया और अपॉन में हो गया अंडर द रूट t। इसका जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस का 1/2 dt, जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है 1/2 एज इट इज t की पावर प्लस 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और प्लस में कांस्टेंट c। तो इस 1/2 से ही 1/2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा t की पावर 1/2, यानी कि t की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट और प्लस में ये कांस्टेंट c। तो हमने पहली वाली जो वैल्यू है इसका इसका हमने जो है इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब इस सेकंड वाली की बात करें, जो सेकंड है हमारे पास 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने सिंपली एक इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है जो कि होता है log ऑफ x प्लस में जो एच डिज है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसके लिए सिंपली आ जाएगा 2 तो बाहर हो जाएगा कि कांस्टेंट टर्म है, साथ में हो जाएगा log ऑफ x प्लस में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, हम यहाँ से रेड पेन ग्रीन से लिख लेते हैं दोनों का आंसर। तो हो जाएगा, एक तो ये वाला है फर्स्ट का, तो इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस कांस्टेंट c और प्लस में उसका निकला था 2 log ऑफ x प्लस में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। देखो दो कांस्टेंट दोनों आ गए, तो इन दोनों को एक जगह यहाँ से हटा देंगे और दोनों के लिए हम एक ही कांस्टेंट यहाँ पर लिख देंगे, एक ही कांस्टेंट c कर देंगे दोनों के लिए। तो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है शायद। तो क्वेश्चन 18 है हमारे पास, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे बोला गया है कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है 5x माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस 2x और प्लस में 3x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम पुट कर देंगे या फिर मान लेंगे कि लेट 5x माइनस 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर अपॉन में dx और प्लस में b। ये हमने इसके इक्वल मान लिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इक्वल मान लिया, तो अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो a एज इट इज है 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस में 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x ब्रैकेट बंद प्लस में c। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5x माइनस का 2 इक्वल टू a इंटू 6ax, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ बस 2a प्लस में b। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों तरफ हम x के कोफिशिएंट को पहले कंपेयर करते हैं। तो इधर जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है और इधर x का कोफिशिएंट हमारे पास 6a है। तो अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं तो 5 अपॉन में 6 आ जाएगी। और अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं तो इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 2 और राइट हैंड साइड में 2a प्लस में b। तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 अपॉन 6 प्लस b माइनस का 2 इक्वल टू 5/3 प्लस का b। तो b इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3। तो ये हो गई b की वैल्यू। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक a की वैल्यू आ गई और एक b की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम इस टाइप से लिख देंगे,
हमने माना था हमारा जो 5x प्लस माइनस का 2 है ये इक्वल था a इंटू में वैल्यू आई थी 6x और यहाँ पे लिखी हुई है +2, ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल आ जाए 6x प्लस 2 प्लस में b, इसके इक्वल आ गई थी। अब ये जो वैल्यूज हमने a और b की निकाली हैं उनको हम पुट कर देंगे। तो हमने a और b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू है 5/6 6x प्लस का 2 और b की वैल्यू है माइनस का 11/3। तो इस जो ऊपर वाली टर्म है उसकी जगह पर हम ये वाले दोनों टर्म लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था 5x माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस में 2x और उसके बाद प्लस में 3x² dx। तो इस ऊपर वाले टर्म की जगह हमने सिंपली लिख दिया 5/6 6x प्लस 2 माइनस का 11/3 और होल अपॉन में 1। इसमें जो टर्म है इसको मैं आगे लिख देता हूँ 3x² को पहले, फिर 2x और फिर प्लस में 1। ये क्वेश्चन हो गया। उसके इसका हम करना इंटीग्रेशन। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, जो टर्म है ये 5/6 इंटू में 6x प्लस 2 है, इसको मैं अलग लिख देता हूँ और बाकी टर्म को हम अलग लिख देंगे। तो अगले स्टेप में हमारा काम क्या होगा, इन दोनों टर्म को हम अलग लिख देंगे। 5/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया और यहाँ रह गया 6x प्लस 2 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस का 11/3 इंटू में 1 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो इस टाइप से हमने दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग लिख दिया है। अब हमारा काम क्या होगा, अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, जो पहली वाली टर्म है सिंपल ये वाली, तो अगर ध्यान से देखें तो नीचे हमारे पास फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये हमने एक फॉर्मूला बताया था, जब ऐसा केस बने कि इंटीग्रेशन में नीचे फंक्शन दे रखा हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उस केस में हम जो इंटीग्रेशन लिखते हैं वो डायरेक्ट होता है लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तो इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन आ गया 5/6 इंटू में लॉग ऑफ फंक्शन के नीचे जो वैल्यू है ये वाली 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये तो हो गया इस पहले वाले का डेरिवेटिव। देखिए फर्स्ट वाली जो टर्म है ये वाली, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। अब बचती है सेकंड वाली टर्म, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो नीचे की वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हमें एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि 1/x² प्लस a² की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू है 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1। इसको जो हम कंप्लीट चेंज करेंगे तो 3 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो बचेगा x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3। ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास। तो इसको जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन के आ जाएगी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रोसेस आप खुद से करोगे, उसमें करने का तरीका आपको पता है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं और उसी के स्क्वायर को हम माइनस कर देते हैं। अब इसकी जगह ये वैल्यू जो हमने निकाली इसको हम पुट कर देते हैं, तो माइनस का 11/3 एज इट इज 1 अपॉन में 3 हमने कॉमन लिया था तो यहाँ बच गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में √2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर dx। ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको हम अलग यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखिए तो हमारे पास जो हमारा आंसर है स्टार्टिंग से लिख देते हैं। फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा 5/6 लॉग ऑफ 3x² प्लस में 2x और प्लस में 1 माइनस का 11 ये 3 और अंदर वाला 3 दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे तो 9 आ जाएगा और 1 अपॉन में x² प्लस a² इंटू dx। तो ये हमारे पास होता है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो x की जगह पर है x प्लस 1/3 अपॉन a की जगह पर है √2/3 और प्लस में कांस्टेंट c। अब इसको बस आप थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करके जो है 3 का एलसीएम लेंगे और नीचे 3 से 3 हम
यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, तो वैल्यू बन के आ जाएगी हमारे पास 5/6 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 11/9 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ अपॉन का 3 है और ये नीचे वाला 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एट द एंड आपके पास यही आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा लेंथी हो गया है लेकिन सॉल्यूशन तो करना ही है। एक बार देखिए लेक्चर, अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप वीडियो को दोबारा से देखकर बिल्कुल स्लो मोशन में, इतना भी नहीं करना कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो, थोड़ा धीरे करके वीडियो को, तब आप अच्छी तरह समझ सकते हो और अपना क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर द रूट x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में है x माइनस का 4 dx। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसी क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा सेम 6x प्लस 7, और जो नीचे वैल्यू है इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इंटू में dx, ऐसे से लिख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, लेट 6x प्लस 7 को इक्वल टू मान लेते हैं हम a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं और प्लस में b, ऐसे इसको मान लेते हैं। आगे से फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, a इंटू में 2x माइनस का 9 प्लस में b, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस का 9a प्लस में b। हम यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आने वाली है, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि 6 इक्वल टू 2a, 2 से 6 को काटेंगे तो 3, तो ये आ गई a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, जो कि b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 34, तो यहाँ b की वैल्यू आएगी 34। अब क्या करना है, ये स्टेप हो गया। अच्छा लगे हाथ तो एक स्टेप और हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, वो है इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। 9 का हाफ करेंगे तो 9/2 आएगा, 9/2 के स्क्वायर से ऐड कर देंगे और 9/2 का स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 9/2 का होल स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर है 20। तो जो पहली 3 टर्म है इनको तो मिलाकर हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ जिन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू बच के आएगी माइनस का 1/4, यानी कि हो गया 1/4। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे x माइनस का 9/2 स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो नीचे जो अंडर रूट वाली टर्म है उसकी जगह पर आप ये वाली टर्म जो है यूज करोगे। अब आगे अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, कैसे आ रही है। तो हमारे पास 6x प्लस 7 है, इसको यहाँ से लिख देते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना हमको 6x प्लस 7 का अपॉन में अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 dx। इसको हमने लिखा है ax प्लस b की फॉर्म में। तो a की जो वैल्यू थी वो आई थी 3, यानी कि 3 इंटू में, और उसके साथ क्या था 2x माइनस का 9, तो यहाँ पर है 2x माइनस का 9, उसके बाद प्लस b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू आई है प्लस का 34, और अपॉन में हमारे पास है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 dx। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब अगली वाली टर्म जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे अपना, उसमें जो पहली टर्म है 3 इंटू 2x माइनस 9, इसके नीचे इस वैल्यू को अलग लिख देंगे और 34 के लिए इस वैल्यू को अलग लिख देंगे। तो 3 कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर लिखा, यहाँ आ गया 2x माइनस का 9 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 इंटू में dx।
प्लस में 34 को बाहर लिख लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको हमने अभी सॉल्व किया है, वो क्या आया, एक्स माइनस का 9/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर और इसका क्या है अंडर रूट। तो ये वैल्यू आई थी इनटू में dx, तो ये हमने सॉल्व करके लिख लिया अब तक। अब आगे जब इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले टर्म के लिए, एक सेकेंड, हाँ, तो हम आगे से सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाले टर्म में ये नीचे फंक्शन इसमें क्या है अंडर रूट की वैल्यू है, इसको आप टी पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में ऊपर तो dt हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा अंडर द रूट टी। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी प्लस में ये हो गया 34 और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो होता है लॉग इंटू में एक्स की जगह पर है एक्स माइनस का 9/2 प्लस में अंडर द रूट जो भी ये वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये वैल्यू है। अब इस पहले वाले टर्म का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का अंडर रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 अंडर रूट टी होता है। इतने सारे क्वेश्चन हमने किया है तो बड़ी आसानी से आपको पता चल गया होगा। 34 इंटू में लॉग इंटू में एक्स माइनस का 9/2 प्लस में अंडर द रूट, इसको जब आप दोबारा से सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस का 9x और प्लस का 20 ही वैल्यू आने वाली है प्लस में सी। बस अब काम क्या रह गया कि जो टी है यहाँ पर इस वैल्यू पुट कर दोगे टी की, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया और टी की जो वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 प्लस में 34 लॉग एक्स माइनस का 9/2 प्लस का अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 ब्रैकेट बंद कांस्टेंट सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिख देते हैं x प्लस 2 अपॉन में अंडर द रूट 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं, तो कोई ज्यादा नहीं है, इसके भी वही तरीके हैं, सिंपल आपको x प्लस 2 को इज इक्वल टू पुट करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, इस टाइप से वैल्यू पुट करनी है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 22 में और क्वेश्चन नंबर 23 में, सारे क्वेश्चन में आपको सेम तरीका अपनाना है। बाकी मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में पूरी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन का लिंक डाल दूंगा, हैंड रिटन सॉल्यूशन है, उसकी पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप अपने सॉल्यूशन को कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सारे टाइप के क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो एक दो कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, और फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं सारे क्वेश्चंस के जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है उनके पीडीएफ की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।